उत्तराखंड में इन दिनों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। कागजों पर यह प्रक्रिया मतदाता सूची की एक आम सी सफाई, रूटीन सफाई नजर आती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। क्या लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार किसी प्रशासनिक दांव पेच और नियमों की झोल की भेंट चढ़ रहा है? ये बेहतर तरीके से हमें समझ आया जब हम उत्तराखंड के हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में पहुंचे। हमने दौरा किया गेंदी खाता इलाके का। यहाँ हमारी मुलाकात वन गुर्जर समुदाय के लोगों से हुई, जिनके बीच डर और बेबसी का माहौल साफ नजर आया। कच्चे छप्परों में रहने वाले इन लोगों से प्रशासन 1987 के फॉरेस्ट परमिट और 2003 की वोटर लिस्ट जैसे 40 साल पुराने दस्तावेज मांग रहा है। जिन परिवारों के कागज सालों पहले जंगलों की आग में जलकर राख हो चुके हों, वे आज इन दस्तावेजों के लिए दर दर भटक रहे हैं। सबसे बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास परिवार रजिस्टर को लेकर है। बेटियों की शादी के बाद कानूनन उनका नाम पिता के परिवार रजिस्टर से हट जाता है, लेकिन अब एसआईआर के प्रक्रिया के तहत पिता की नागरिकता और वजूद साबित करने के लिए उन्हीं शादीशुदा बेटियों का नाम वापस जोड़ने की शर्तें रखी जा रही हैं। सुनिए वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। ये हमसे मांग रहे 40 साल पुराना रिकॉर्ड, जबकि रूल्स 2003। हम 2023 साल छोड़ 25 साल 30 साल का रिकॉर्ड दे देंगे। एक दो इन्होंने 40 साल का रिकॉर्ड मांग रहे। दूसरा, अगर मान चलो मेरे एसआर में मेरे नाम में थोड़ी मिस्टेक है, जिसमें इरशाद अली बढ़ाना हो गया, तो उसके लिए मैं अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड दे रहा हूँ, उसे भी उसे भी नहीं मान रहे। अब उसके अलावा जैसे मान के चलो कि हम गुजर पहले से वन जंगलों में रहता है, तो उस टाइम कहाँ हमारे वोटिंग होती थी, बहुत कम होती थी। तो हमारा वन विभाग का जो रिकॉर्ड है और जिस तरह भी हम मैपिंग करते हैं, उस मैपिंग में उसको बिल्कुल नहीं ले रहे। अब बोल रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा। मैपिंग कर दी उन्होंने आज से 1-1.5 महीना पहले। तो अब इस टाइम जो समस्या आ रही है उसमें मैपिंग नहीं कर पा रहे हो। तीसरी समस्या जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी है, अब एक परिवार में मान के चलो मेरा दादा है, मेरे दादा के 3 बेटे हैं, तो 3 बेटों को आगे 3 बेटे 9 हो गए। अब वो बोले कि एक परिवार में जो मैपिंग हुई है वो 6 से ज़्यादा हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब परिवार दादा का परिवार बढ़ेगा तो उसमें तो परिवार भी बढ़ेगा। 15 भी होंगे, 15 में होंगे, 20 में होंगे। उसको ही बिल्कुल ये कोई रूल थोड़ी है 6 से ज़्यादा का। 6 से ज़्यादा होंगे तो आपका नाम नोटिस में डाल। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मान के चलो मेरी बहन है, उसकी शादी होगी आज से 10 साल पहले, तो वो जो हमारा परिवार रजिस्टर यहाँ से उसका नाम कट जाएगा, उसका परिवार अलग बन गया। अब ये बोल रहे हैं कि उसी परिवार में उस लड़की का नाम ही दर्ज करो। अब उस लड़के का नाम कहाँ से लाऊं भाई, वो तो कट गया, वो पहले से कट गया। आपके रूल्स की वजह से कट गया। वो तो कटना ही है। जब उसकी शादी, उसका घर अलग हो गया, तो हमारे परिवार के सदस्य नहीं रही। एक वो चीज़ मांग रहे हैं, वो कहाँ से अब लाएंगे? जबकि उस लड़की का मान चलो मेरी बहन है, तो मेरे पापा का उसका आधार कार्ड भी दे रहे हैं, पापा का यहाँ का परिवार रजिस्टर भी दे रहे हैं। अब वो लड़की का जो अलग परिवार रजिस्टर उसे भी नहीं मान रहे। ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है शहर में। कुल मिलाकर लोगों को उलझा रखा है कुछ नहीं है, नाम कटना है। उसके अलावा जो हमारे सही वोट बचे उनमें आपत्ति लगा दी। जिन लोगों ने आपत्ति लगाई उसको ये भी पता नहीं कि इरशाद बढ़ाना कौन है, ये भी पता नहीं है। फॉर्म 7 जो लगाया होगा, हाँ फॉर्म 7-10 है शायद, जिसमें आपत्ति लग रही हो। कुछ पता नहीं है कि कौन है। खाली बैठे, उठाई वोटर लिस्ट, बैठ के रातों रात लगा दी आपत्ति। और बिना वजह हमारे वन गुर्जर समाज में कम से कम 1000 आपत्ति लग चुकी है हरिद्वार ग्रामीण में, बिना वजह। अगर सामने लागे उनसे मालूम करो भाई बताओ तुमने किसमें आपत्ति लगाई। अगर लैंड में सारे आपत्ति लगाने वाले भी हो और जिन पर आपत्ति लगी हो उनसे बोले भाई तुमने इरशाद बढ़ाना आपत्ति लगा, पहचाना इरशाद बढ़ाना कौन, वो पहचान नहीं पाएंगे कि मैंने आपत्ति किसमें लगाई है। पहले भी हुआ है। अलग आपत्ति किसमें, राजस्थान में भी हुआ है ऐसा ही कि वहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने आपत्तियां लगाई मुस्लिम इलाकों में। तो ये पैटर्न है शायद। अच्छा, आपत्ति का मतलब क्या होता है? आपत्ति का मतलब है जैसे मैं आपको जानता हूँ कि ठीक है फलाना बंदा मेरे गाँव का यहाँ पे नहीं रहता हो, तो आप बाहर हो, तो तब मैं आपत्ति लगा सकता हूँ जब मुझे पूरी जानकारी आपके बारे में हो। उन्हें जानकारी कुछ नहीं, उन्होंने कभी देखा भी नहीं, भाला भी नहीं, उठाई दो वोटर लिस्ट, बूथ संख्या, बैठ के लगे आपत्ति, खत्म मामला। इस मामले में न्यूज़ लॉन्ड्री के विश्लेषण से पता चलता है कि ये सिर्फ गेंदी खाता तक सीमित नहीं है। 2003 के इलेक्शन कमीशन मैनुअल के तहत एक बूथ लेवल एजेंट यानी BLA एक दिन में 10 से ज़्यादा फॉर्म जमा नहीं कर सकता था, लेकिन जनवरी में पश्चिम बंगाल के लिए जारी हुए बिना सीलिंग वाले आदेश को उत्तराखंड के निर्वाचन अधिकारियों ने भी आधार बना लिया है। एक एजेंट को हजारों नाम की आपत्ति दाखिल करने की छूट मिल गई है। राज्य के 5 प्रमुख विधानसभा सीटों पर केवल 5 लोगों ने 6500 से ज़्यादा आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार जिन 6500 नामों को हटाने के लिए आवेदन दिए गए हैं, ज़्यादातर उनमें से मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आपत्तियां दर्ज कराने वाले सभी 5 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। यह न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट का खुलासा है। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में ऐसे कई इलाकों का भी जिक्र किया गया है जहां का उनके रिपोर्टर्स ने दौरा किया है, जैसे किच्छा में कुल 4857 आपत्तियों में से 4855 आपत्तियां केवल एक बीजेपी एजेंट राजेश तिवारी द्वारा दर्ज की गई हैं। यहां तक कि पूर्व राज्य मंत्री रईस अहमद का नाम भी इस सूची में शामिल है। गदरपुर में बीजेपी पदाधिकारी चंकित हुरिया द्वारा 617 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 में इस सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 1120 वोटों का था। 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट रही खटीमा में दर्ज 394 जो आपत्तियां हैं, उनमें से 392 आपत्तियां एक ही बीजेपी अधिकारी ने दाखिल की हैं। सबर इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ वोटरों को हटाने की जो आपत्तियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्ज की गई हैं। इन मुद्दों पर स्थानीय निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सब नियमों और पोर्टल के अनुसार प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत ही सब कुछ हो रहा है। आपत्तियां प्राप्त होने पर नियम अनुसार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद ही किसी का नाम हटाया जाता है। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद एक बार फिर गंभीरता से ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि जिस पे साजिश शामिल है या फिर सब कुछ नॉर्मल है। फिलहाल चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी बात को नकारा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये सब सत्ता में बैठी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। शुक्रिया।